वेलकम बैक टू एसके मोनिकस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग फिर से बेसिकली एक डिमांडेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे व्हिच इज इन फैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक रेसमिक हैलिडे क्रेन दैट वाज डिमांडेड। एंड हियर इट इज अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स व्हिच इज कि a hoop rolling down an inclined plane of inclination angle theta keeps pace with a block sliding down the same plane. Show that the coefficient of kinetic friction between the block and the plane is given by mu k equals half tan theta. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपके पास एक होप है एंड एक आपके पास क्या है, आपके पास एक ब्लॉक है जो कि दोनों एक इंक्लाइन प्लेन के डाउन स्लाइड कर रहे हैं एंड द होप इज कीपिंग पेस विद द ब्लॉक। तो यहाँ पे इसे मैं एज टू डिफरेंट फिगर्स बना देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक है एंड उसके अलावा एक होप है। The block and the hoop is in fact keeping its pace with the block, or it is actually the opposite, I think. All right? No, it's that way only. तब यहाँ पे अगर आप देखते हो ये एंगल थीटा है, ये भी हमारा एंगल थीटा है। फिर क्या होता है कि इस पे अगर फोर्सेस देखोगे तो इसको आप बताया नहीं गया कि मासेस सेम है या फिर साइजेस और व्हाटएवर सेम है। तो इसे मैंने मास ऑफ ब्लॉक ले लिया, इसे मैंने मास ऑफ होप ले लिया। यहाँ पे एक फोर्स होगी एम बी, यहाँ पे हो जाएगी आपके पास साइन एम बी जी साइन थीटा एंड पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स होगी। यहाँ पे म्यू के लिखा गया है तो क्लियरली आपको पता है म्यू के एम बी जी कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके अलावा क्या है कि इस पे अगर आप फोर्सेस ऑब्जर्व करते हो तो डायरेक्टली इसके सेंटर के थ्रू, सेंटर ऑफ मास के थ्रू इसकी ग्रेविटी एक्ट करेगी। ये हो गया एम एच जी साइन थीटा एंड यहाँ पे आपके पास एक स्टैटिक फ्रिक्शन की इनफैक्ट फोर्स हो जाएगी एज लॉन्ग एज इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये जो फोर्स होती है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे होता है, बाकी आगे की बॉडी मूव करती है जब ये विदाउट स्लिपिंग रोल करेगा। तब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्लियरली रोल करेगा, मतलब रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। अगर these two are keeping pace with each other, मतलब acceleration of this equals acceleration of this। इसका एक्सेलरेशन अगर लिखा जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा एम बी जे साइन थीटा माइनस में म्यू के एम बी जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने m तो कैंसिल आउट ही कर दिया, तो इसे मैंने क्या लिख दिया g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। वही किसके इक्वल हो गया, वही इसके एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू ओवर हियर इज समथिंग लाइक दिस कि इसे मैंने g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा लिख दिया। इसका एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज किया तो एम एच जी साइन थीटा माइनस में ये एफ एस ओवर एम एच हो गया। इसके अकॉर्डिंग एनएलएम सेकंड लगाया जाए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज इसके साथ टॉर्क के इक्वेशंस यूज करेंगे दैट द नेट सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क्स इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे नेट सम ऑफ ऑल टॉर्क्स बेसिकली किसकी वजह से होगी, ये जब रोल करे तो ट्रांसलेट कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं। इसकी सेपरेट रोटेशन देखा जाए तो जब ये रोटेट कर रहे हैं तो आपको पता है एक तो फोर्स यहाँ से एम एच जी लग रहा है, एम एच जी साइन थीटा लग रहा है। फिर एक पीछे आपके पास क्या है, एक पीछे आपके पास हो गया एफ एस लग रहा है। नाउ जब ये रोल बेसिकली कर रहा है तो रोटेट कर रहा है, देन व्हेन इट इज बेसिकली रोटेटिंग तो हमें पता है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इट। तो क्लियरली आपको पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस वाली फोर्स एंड द एक्सिस जीरो हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली कौन सा नन जीरो है, ये वाला नन जीरो कितना है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द होप। मतलब सिर्फ यही हमारी इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क बना पाएगा। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है आपके पास वही टॉर्क बना पाएगा। तो आपने एफ एस टाइम्स में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर रेडियस ऑफ होप ले लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होप एम आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे एम एच आर स्क्वेयर करेंगे टाइम्स में एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी मैं ए ओवर में आर लिख देता हूँ। यहाँ से आर से एक आर कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। एफ एस आपको क्या मिला, एम एच टाइम्स में ए के इक्वल मिल गया। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो एम एच से ये वाला एम एच भी कैंसिल हो गया, ये वाला एम एच भी। तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस में क्या हुआ,
माइनस में a के इक्वल हुआ तो आपके पास क्या है कि एक्सेलरेशन विल बी g हाफ साइन थीटा। तो इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ g हाफ साइन थीटा। तो इतनी हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन यहाँ से मिल गई। अगर इतनी एक्सेलरेशन मिल गई, अब इसी चीज को मैं कहाँ पे, यहाँ पे पुट करूंगा, इनफैक्ट यहाँ पे नहीं, इसके इक्वल करूंगा। सो व्हेन एक्सेलरेशन विल बी g हाफ साइन थीटा, तो हमें क्लियरली यहाँ से पता है कि आपको क्या मिल गया, दिस इज बेसिकली कि g हाफ साइन थीटा इक्वल्स g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा। तब आपको पता है कि म्यू के g कॉस थीटा किसके इक्वल हुआ, इनफैक्ट g को तो कैंसिल भी कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू g हाफ साइन थीटा। g को कैंसिल कर दिया मतलब म्यू की आपको क्या वैल्यू पता चला, हाफ टैन थीटा, ये आपको पता चल गया। सो एज इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन कि हमें प्रूव करना है कि फॉर दिस पर्टिकुलर लेट्स से कि अगर हमें वी हैव टू शो दिस कि ये जो होप है आपके पास, दिस कीप स्पेस विद दिस ब्लॉक, तब इस ब्लॉक पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है दैट शुड बी हाफ टैन थीटा, मतलब हाफ टाइम्स द टेंजेंट ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन की इंक्लिनेशन, तभी आपकी जो होप होगी दैट विल बेसिकली कीप पेस विद द ब्लॉक। इसका एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने साथ ही साथ एक होप का फाइंड किया। कोई भी मास ले लो आप, कोई भी रेडियस ले लो आप, एक होप का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड विल बी g हाफ साइन थीटा या फिर हाफ g साइन थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेडियस, जितनी ज्यादा रेडियस होगी तो फॉर दिस गिवन एक्सेलरेशन जितनी ज्यादा रेडियस होगी तो उतना ही कम एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस।